मुसन्नफ़ अली हमज़ा तालीमी इस्लाहात क़िस्त सोएम असातिज़ा की इल्मी कमज़ोरी और इब्तदाई तालीम का बहरान पाकिस्तान में इसातिज़ा की कम इल्मी भी तालीमी निज़ाम की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह है। जब खुद उस्ताद को किसी मज़मून के बुनियादी तसव्वुरात कॉन्सेप्ट्स ही वाज़ेह ना हों, तो वो तलबा को मुअस्सर अंदाज में कैसे पढ़ा सकता है? उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान के तमाम उसातिज़ा नाहिल हैं, बल्कि असल मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों की सोच ये बन चुकी है कि बस किसी न किसी तरह डिग्री हासिल कर ली जाए, चाहे इस दौरान हकीकी इल्म और महारत हासिल न भी हो। फिर इसी डिग्री की बुनियाद पर कहीं भी मुलाजमत हासिल कर ली जाती है। पाकिस्तान में आप देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही कोई शख्स ग्रेजुएशन या कम अज़ कम मेट्रिक मुकम्मल करता है, अगर उसे कोई मुनासिब मुलाजमत न मिले तो वो ट्यूशन सेंटर या एकेडमी खोल लेता है और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चों की इब्तदाई तालीमी बुनियाद ही कमज़ोर रह जाती है। दूसरी तरफ बहुत से वालदीन भी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने या बच्चों को मसरूफ रखने के लिए उन्हें ऐसे ही स्कूलों, एकेडमीज या ट्यूशन सेंटर्स में दाखिल कर देते हैं, बगैर इस बात की तहकीक किए कि वहाँ पढ़ाने वाले उसातिज़ा वाकई अहल और तरबियत याफ्ता हैं या नहीं। हमारे यहाँ उमूमन जो असातिज़ा नवें, दसवें, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के तलबा को पढ़ाते हैं, वो अपने उदारे का नाम एकेडमी रख लेते हैं, जबकि इब्तदाई जमातों को पढ़ाने वाले ज़्यादातर ट्यूशन सेंटर के नाम से काम करते हैं। उनमें से बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिन्होंने मेट्रिक भी मुकम्मल नहीं किया होता या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट करने के बाद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। बाज़ औक़ात कोई ग्रेजुएशन मुकम्मल करके तदरीस का शाबा अख्तियार कर लेती है, लेकिन उसकी डिग्री किसी और मज़मून मसलन बैंकिंग या इंजीनियरिंग में होती है, जबकि वो बच्चों को उर्दू, अंग्रेज़ी और रियाजी पढ़ा रही होती है। इसी तरह बाज़ अफराद ने फ़िज़िक्स में डिग्री हासिल की होती है, मगर वो रियाजी पढ़ा रहे होते हैं। इस तरह मज़मून और महारत में मुताबिकत न होने की वजह से भी तालीमी मयार मुतासिर होता है। अगरचा बाज़ असातिज़ा के पास मुताल्लिक़ा डिग्री मौजूद होती है, लेकिन अमली सलाहियत और तदरीसी महारत का फ़ुक़दान फिर भी नज़र आता है। चूँकि इब्तदाई जमायतों को पढ़ाना निस्बतन आसान समझा जाता है, उसलिए बहुत से लोग बग़ैर मुनासिब तरबियत के उस शाबे में आ जाते हैं। उसातिज़ा की पेशा वराना तरबियत और डिग्री हासिल करने का तरीक़ा कार उसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत से टीचर्स को बाद में ये एहसास होता है कि जिस मज़मून को वो पढ़ा रहे हैं, दरअसल वो इसी में कमज़ोर हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो उस मज़मून को बेहतर बनाने या तदरीसी सलाहियत बढ़ाने के लिए कोई कोर्स कर लिया जाए या टीचिंग से मुताल्लिक़ कोई नई डिग्री हासिल कर ली जाए। चूँकि वो अपनी मुलाज़मत भी जारी रखना चाहते होते हैं, इसलिए ज़्यादातर ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए डिग्री करते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर तालिबी इल्म खुद ही पढ़ते हैं, जबकि असाइनमेंट्स भी अक्सर किसी दूसरे टीचर से बनवा कर सिर्फ जमा करवा दी जाती हैं। फिर इम्तिहान दे दिया जाता है और किसी न किसी तरह पास भी हो जाते हैं। इस तरह बहुत से लोग डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर सीखते बहुत कम हैं। रही बात वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ ऑनलाइन तदरीसी निज़ाम मौजूद है। आम यूनिवर्सिटियों से पढ़ने वाले बहुत से लोगों को इब्तदा में ये समझने में काफ़ी वक्त लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह पढ़ना है। हालांकि मेरे ख्याल में वर्चुअल यूनिवर्सिटी कई लिहाज से बेहतर है, क्योंकि ये किसी हद तक महारत पैदा करती है और जदीद तरीक़ा तदरीस से भी रोशनास करवाती है। मैंने बहुत से टीचर्स को देखा है कि वो बी काम या ईएम काम के लेक्चर्स पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सुनते थे, फिर जाकर पंजाब कॉलेज में वही लेक्चर तलबा को पढ़ाते थे। इसी तरह बहुत से असातिज़ा सिर्फ इस बुनियाद पर पढ़ा रहे होते हैं कि उनके पास मुताल्लिक़ा मज़मून की डिग्री मौजूद है, लेकिन किताब को असल अंदाज में पढ़ाने के बजाय गाइड या अपने तैयार करदा नोट्स से पढ़ाते हैं। पंजाब कॉलेज में भी पहले अक्सर गाइड लगवाई जाती थी और बाद में जब नया टीचर आता तो वो कहता कि गाइड की ज़रूरत नहीं, आप मेरे नोटिस ले लें। इस तरह नोटिस, गाइड्स और दीगर चीज़ों के ज़रिए पैसे कमाने की दौड़ में भी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं।